नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के इस खास शो डॉक्टर से पूछो में। आज हर मनुष्य स्वस्थ होना चाहता है, पर स्वस्थ होने के लिए अलग अलग कंडीशन है। लेकिन आसान तरीके से और सबसे जल्दी स्वस्थ होने का जो तरीका लेकर आते हैं वो हम हमारे एपिसोड डॉक्टर से पूछो में शुक्रवार में, जहां आप सवाल पूछते हैं डॉक्टर एस रंजन से और जवाब पाते हैं आसान स्वास्थ्य का। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये प्रोग्राम और स्वागत करते हैं डॉक्टर एस रंजन का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। आज सवाल जवाब की श्रृंखला में हमारा पहला सवाल हमसे पूछा है मिलन जी ने महाराष्ट्र से। सर पूछिए अपना सवाल। नेम है मिलन नाळे, एज है 36, हम महाराष्ट्र सतारा फलटन से है। मेरे भाई को प्रोटीन लीकेज का प्रॉब्लम है। हमारे डॉक्टर कहते हैं कि वे ऑटोइम्यून की वजह से हुआ है। अभी तो प्रोटीन लॉस हो रहा है और स्टेरॉइड की टैबलेट चालू है। एमपीजीएन हुआ है किडनी में, तो मुझे ये बताइए कि एमपीजीएन कंट्रोल हो सकता है क्या और कब तक। अभी 5 mg की स्टेरॉइड की गोली चालू है। मिलन जी, पहली बात तो जब भी अपना सवाल भेजना हो, रिकॉर्ड करना हो, तो शांत माहौल में रिकॉर्ड करेंगे तो आपके हर एक शब्द प्रॉपरली हमें समझ में आएंगे। वैसे मुख्य रूप से बात समझ में आ गई है। एमपीजीएन किडनी की प्रॉब्लम में आपको ये प्रोटीन लीकेज हो रहा है। देखिए, जो डॉक्टर कहते हैं वो सिर्फ फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर की समझ रखते हैं, और यहाँ पर हम आध्यात्मिक चिकित्सा में ऊर्जा पर काम करते हैं। हमारे भीतर चक्रास हैं। किडनी जो है वो हमारे नीचे से जो दूसरे नंबर का चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र, उससे जुड़ा हुआ है। अगर हमारा स्वादिष्ठान चक्र हेल्दी होता है तो किडनी ठीक हो जाएगी। ध्यान का अभ्यास करना है, हर दिन 2 बार मेडिटेशन में बैठना है। राग यमन के म्यूजिक के साथ चक्रास और संगीत का जो हमारा कनेक्शन है, इस पे भी एक हमारा वीडियो है डॉक्टर से पूछो में, आप उस वीडियो को पूरी तरह से सुनते हुए समझ सकते हैं। राग यमन म्यूजिक के साथ दिन में 2 बार ध्यान में बैठना है। ध्यान में जब हम बैठेंगे तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी में, हमारे स्पाइन में कॉस्मिक एनर्जी, हीलिंग एनर्जी उतरती है, और जब एनर्जी जब स्वादिष्ठान चक्र के लेवल पे पहुंचे, हमारा चक्र हेल्दी हो, तो किडनी भी ठीक होने लग जाएगी। ध्यान के साथ आप एक्यूप्रेशर का भी हेल्प ले सकते हैं। एक्यूप्रेशर में हम पैर में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, किडनी 1, किडनी मेरिडियन का पहला पॉइंट तलवे में। इस K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को, जो कि आपको दिखाया जा रहा है, इसका आप फोटो खींच के रख लें। दोनों पैरों में आप इस K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें। जिस पैर में दर्द मिले K1 पर, उस पैर में ज्यादा देर मसाज करना है K1 का। K1 के अलावा, K1 हुआ किडनी नाड़ी का पहला पॉइंट, K1 के बाद है K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट। हमारे पैर में एंकल, टखने के जस्ट नीचे ये K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। यहाँ पर दर्द नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप इसका मसाज करें और यहाँ पे काला रंग, ब्लैक कलर लगा के रखें। जो ब्लैक कलर होता है वो K1 की और K6 की एनर्जी को बढ़ाता है। जो काला रंग है, हर एक रंग में ऐसी नेचर होती है कि वो प्रकाश के कुछ आवृत्तियों को अब्जॉर्व करता है और कुछ को वापस कर देता है। तो ब्लैक कलर लगाने से किडनी मेरिडियन की ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। जो रंग का प्रयोग है वो दिन के समय 6 घंटे के लिए है। एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ साथ आपको अपने भोजन में भी थोड़ा बदलाव लाना है, और मिलेट्स डाइट, 5 मिलेट डाइट, 5 मिलेट्स जो कि जौ, बाजरा, रागी के परिवार के हैं। जौ, बाजरा और रागी नहीं। जौ, बाजरा, रागी ये न्यूट्रल मिलेट्स हैं। मिलेट्स जो नुकसान नहीं करते लेकिन फायदा भी बहुत ज्यादा नहीं करते। फायदा करने वाले जो मिलेट्स हैं वो 5 मिलेट्स हैं, और इसमें भी सबसे मेन है कोदो मिलेट और लिटिल मिलेट। इन 5 मिलेट्स का सेवन करना है, इनका खमीर बनाकर खाना है। अमेजन पे ये मिलेट्स अवेलेबल हैं, मंगाइए। यूट्यूब पे इनकी रेसिपी आप सीख सकते हैं। मिलेट्स का खमीर खाना शुरू करें, खासकर कोदो का और लिटिल का। ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, फॉक्सटेल, इनका भी मिलेट खाया जा सकता है।
बल्कि हर एक व्यक्ति परिवार के दूसरे लोग भी खा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मरीज को अगर सिर्फ आप उसका खमीर बनाकर दे रहे हैं या खिचड़ी बनाकर दे रहे हैं तो मरीज को थोड़ा अटपटा सा लगता है कि मैं बीमार हूं इसलिए मुझे खाने को मिल रहा है। जब साथ में दूसरे फैमिली मेंबर भी खाते हैं तो ये अटपटा थोड़ा कम लगता है और फिर आसानी से खुशी खुशी अच्छी क्वांटिटी में उसका सेवन किया जा सकता है। अब बाकी लोग भी खाएंगे तो उनका हेल्थ भी इन जनरल अच्छा हो सकता है ना। और मिलेट्स जो है ये वॉल्यूम थोड़ा सा होता है लेकिन ये थोड़ा फैलता है तो कम क्वांटिटी भी अच्छा अमाउंट बन जाता है खाने के लिए ना। तो मिलेट्स का प्रयोग करना है। हर दिन 2 बार ध्यान में बैठ रहे हैं राग यमन के साथ, K1 K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज कर रहे हैं और मिलेट्स का सेवन कर रहे हैं। अगर ये आप ये प्रयोग करते हैं तो MPGN गारंटेड आपका 3 महीने से 6 महीने में ठीक हो जाएगा। मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस में ये कहा जाता है, माना जाता है कि इसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, बस मैनेजमेंट चलता रहेगा स्टेरॉइड का लंबे समय तक। लेकिन ऊर्जा चिकित्सा में, आध्यात्मिक चिकित्सा में हमारा अनुभव ऐसा है कि बीमारी तो ठीक होती है। आपको इस तरह से अपने ऊपर करना पड़ेगा। ध्यान का अभ्यास करें, इन चीजों का प्रयोग करें, फायदा जरूर होगा। जी हाँ मिलन जी, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। साथ ही आपको जो ध्यान, मिलेट्स का भी खाने का आपको ध्यान रखना है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है और आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे अपनी बीमारियों से ज़्यादा लड़ पाएंगे। आपका सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और ये सवाल हमसे पूछा है वंदना जी ने लंदन से। नमस्कार, मेरा नाम वंदना है। मेरी उम्र 37 साल और मैं लंदन में रहती हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ रोज 1 घंटा ध्यान करने से हाइपोथायराइड पूरी तरह ठीक हो सकता है? धन्यवाद। वंदना जी, आपके सवाल से कुछ पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं और साथ ही साथ कुछ लिमिटेड वाले भी बात आ रही हैं। आपने सवाल पूछा है क्या सिर्फ ध्यान से। देखिए, ध्यान अपने आप में बहुत गहरी बात है, ध्यान की बारीकियों को समझना है। मेडिटेशन से रिलेटेड जो बुक्स हैं, जैसे डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी की बुक है आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन, हिंदी में ध्यान, कला और विज्ञान। इसके अलावा माइंड टू मैटर बुक है डॉसन चर्च। ध्यान से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड बुक्स को पढ़ते हुए आपको मेडिटेशन को बारीकी से समझना है। जब हम मेडिटेशन को बारीकी से समझते हैं, गहराई से, तब हम जान पाते हैं कि हमारे भीतर सुषुम्ना नाड़ी में किस तरह से ऊर्जा उतरती है। स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो उसे देख लीजिएगा। इस वीडियो को 2-4 बार आराम से देखना चाहिए तो हम पूरी बात समझ पाते हैं। मेडिटेशन में हमारी सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा उतरती है। जब ये हीलिंग एनर्जी उतर रही है तो उसके उतरने से भीतर से हीलिंग होने लग जाती है। तो मेडिटेशन को इन डेप्थ समझें, उसका रेगुलर प्रैक्टिस करें। दिन में 2 बार मेडिटेशन में बैठना जरूरी है अगर हम हीलिंग चाहते हैं तो। और आपने यह भी सुना होगा कि ध्यान से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से मुक्ति होती है। ज्ञान, हमें ज्ञान चाहिए कि हमें प्राण ऊर्जा का ज्ञान चाहिए, चक्रों का ज्ञान चाहिए और साथ ही साथ हमें यह ज्ञान चाहिए कि हमें जीवन को कैसे जीना है, सकारात्मकता से कैसे जीना है। सकारात्मकता से जीने के पॉइंट में हमें लुई हे का पॉइंट समझना है। लुई हे ने तो अपने माइंड को पॉजिटिव बना के अपना कैंसर भी ठीक कर लिया। तो अगर हम कंसेप्ट को समझें माइंड को पॉजिटिव रखने का, जिसके लिए आपको ये पुस्तक पढ़नी है या आपके लिए आसान हमने किया है PMC हिंदी पर परिवर्तन नाम से, परिवर्तन यू कैन हील योर लाइफ, आप YouTube पर डालेंगे, आपको 15 वीडियोस आएंगे। उन वीडियोस को बारी बारी से देखिए, एक दिन में एक ही वीडियो देखें, क्योंकि जो ज्ञान आपने सुना उसको अपने जीवन में उतारना है। जब हम पॉजिटिविटी के ज्ञान को समझ रहे हैं, जीवन में उतार रहे हैं, तब हमारे माइंड में प्रॉपर चेंज आएगा। तो ये मेडिटेशन से हमारा माइंड 0 होता है और अफर्मेशन से, जो लुई हे के माध्यम से हमारे पास आया है, उससे हमारा माइंड पॉजिटिव होता है। तो मेडिटेशन से 0 स्टेट और अफर्मेशन से पॉजिटिव स्टेट से हमारा माइंड ठीक होगा और जो मेडिटेशन में जो ऊर्जा उतर रही है उससे हमारे चक्रास ठीक होंगे। जब इनका हम प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से हाइपोथायराइड को ठीक किया जा सकता है। इनफैक्ट हर एक बीमारी ठीक होती है, थायराइड हो, BP हो, डायबिटीज हो, कोई बीमारी लाइलाज नहीं है।
लेकिन आपको बारीकियों को समझते हुए उस पर काम करना पड़ेगा। इन डेप्थ मेडिटेशन को समझिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। अक्सर लोग हमेशा अपनी बीमारी को लेकर बहुत जल्दी नकारात्मक सोच ले आते हैं, और ये कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम बुराई जल्दी सोच लेते हैं, उसके पीछे की अच्छाई नहीं सोच और इसके पाते। पीछे कारण भी है ना कि हमारा जो समाज है वो इन जनरल बहुत सारी निगेटिविटी से भरा है ना। अगर मेडिकल डॉक्टर की बात करें तो ज़्यादातर मेडिकल डॉक्टर इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे कि हाँ थायराइड ठीक भी हो सकता है। जी। अगर थायराइड हो गया, जैसे यहाँ पे मैं एक और मेडिकल डॉक्टर का जिक्र करना चाहूँगा, केल्ली ब्रोगन। केल्ली ब्रोगन ने एक वो साइकेट्रिस्ट हैं, उन्होंने इस पे बुक भी लिखी है अपनी जर्नी पर। उनको जब थायराइड हो जाता है, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है हील, उसमें यह बात मैंने जानी। उनको जब पेशेंट्स को दवा लिखना है तो डॉक्टर दवा लिख देते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर बीमारी आ जाती है, जब केल्ली को थायराइड की प्रॉब्लम हो गई तो उसको पता चला कि मुझे जो टैबलेट है वो लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी, है मैं लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाऊंगी। वो इस बात से हजम नहीं कर पा रही थी। उसने एक्सप्लोर करना शुरू किया, और जब उन नेचुरोपैथी पे, स्पिरिचुअल थेरेपीज पे जब उसने टकराई, उसने यूज किया, उसका थायराइड ठीक हो गया। वो हैरान कि मेडिकल में तो कभी पढ़ाया ही नहीं जाता कि थायराइड ठीक हो सकता है। अब केल्ली ब्रोगन एक मेडिकल एक्टिविस्ट है, अपनी साइकेट्री के प्रैक्टिस में वो दवा जो है वो नहीं के बराबर प्रयोग करती है, ज्यादातर कंडीशंस को नेचुरल तरीके से ठीक करने के लिए करती है। केल्ली ब्रोगन की बुक्स अवेलेबल है। मेडिकल डॉक्टर जिसने अपने थायराइड को ठीक किया हुआ है, जिनकी यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस हैं, जिनकी अमेजन पे बुक अवेलेबल है। थायराइड को ठीक किया जा सकता है। हमें समझना है, बाहर सराउंडिंग में बहुत कम सपोर्टिव लोग मिलेंगे जो इस बात को जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन जो भी स्पिरिचुअल सर्कल में हीलिंग पे काम कर रहे हैं, नेचुरोपैथी में हीलिंग पे काम कर रहे हैं, उनको तो पता है ये बात। दर्जनों लोगों ने अपने हाइपोथायराइड को ठीक किया है। जी हाँ वंदना जी, तो आपके सवाल में जो जवाब छुपा हुआ था कि क्या ध्यान से मैं अपनी बीमारी ठीक कर सकती हूँ, तो हाँ, आप ध्यान से अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं। कर सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल हमसे पूछा है उपमा ठाकुर जी ने मध्य प्रदेश से। पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम उपमा ठाकुर है, मेरी उम्र 50 वर्ष है। मैं सागर मध्य प्रदेश में रहती हूँ। मैं आनापानसति ध्यान पिछले 2 महीने से कर रही हूँ, और मेरा TSH3 थायराइड था, मुझे थायराइड है मुझे। उसमें मेरा है ना अबव 100 था थायराइड। उसके बाद 1 साल बाद 64 हुआ, और अभी जब मैंने चेक कराया है तो कम हो गया, मतलब 0.35 है, कम हो गया, 0 से 0.35 हो गया। और मैं दवाई नहीं लेना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं दवाई लूँ। मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो मुझे लगता है कि अब मेडिटेशन से हुआ है ये। और लेकिन अब ऐसा होता है कि सुबह उठती हूँ तो थोड़ा सा मेरे को ना घबराहट होती है, बाद में शाम तक वो ठीक हो जाती है, वीकनेस भी फील हो रही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मेरा हेल्थ इशू है, या ये ध्यान की वजह से सही हुआ है, या अभी जो हो रहा है ना वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं चाह रही थी, और दवाइयाँ नहीं लेना चाहती हूँ। मैं ध्यान 1 घंटा सुबह कर लेती हूँ, 1 घंटा शाम को कर लेती हूँ। जब भी नींद भी नहीं आती है तो 2 घंटे लगातार भी करती हूँ, और बीच में जब भी समय मिल जाता है तो मैं ध्यान करती रहती हूँ। हाँ, तो बस मैं यही जानना चाहती थी मेरे को क्या करना चाहिए। उपमा जी, ध्यान के अलावा आपको बहुत सारी चीजें अभी करनी है। एक तो सबसे बड़ी बात कि हमें पॉजिटिव रहना है कि हाँ, मेडिटेशन से मेरा ठीक हुआ है। देखिए क्या है, आपकी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन ना विश्वास हम नहीं कर पा रहे कि ये ध्यान से ठीक हुआ, ये कैसे ठीक हुआ। ध्यान से ही ठीक हुआ है, और इनफैक्ट ठीक होने के प्रोसेस में थोड़ा सा कम हुआ है अभी। तो बहुत जो आपने बात बताई कि तो कभी कभी कमजोरी लगती है सुबह के समय, तो पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हुआ है, पूरी तरह से ठीक करना है। पूरी तरह से ठीक करने के लिए आपको कई सारी चीजें करनी होंगी। ध्यान तो आप कर ही रहे हैं, उसको पूरे उत्साह के साथ, डिसिप्लिन के साथ ध्यान के अभ्यास को बनाए रखिए।
ध्यान के साथ थोड़ा सा एक्यूप्रेशर जोड़िए। एक्यूप्रेशर में हमें क्या करना है, हमें अपने थायराइड को डायरेक्ट रब करना है। थायराइड यहाँ पे बटरफ्लाई शेप का हमारे गले में होता है। इसको अपने किसी भी हाथ का प्रयोग करते हुए, राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से, इसको डायरेक्ट मसाज करें। थायराइड को रेगुलेट करने के लिए हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसका एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे भ्रूमध्य पे आता है। तो अपने एक हाथ से भ्रूमध्य को टच करें और फिर दूसरे हाथ से आप अपने थायराइड का मसाज करें। ऐसा आपको 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक करना है, दिन में 2 बार। थायराइड का मसाज करते हुए आपको अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव बनाने के लिए अफर्मेशन करना है एक्सप्रेशन का। देखिए, हर एक बीमारी जो होती है साइकोसोमेटिक होती है। साइकोसोमेटिक मतलब साइको मीन्स माइंड, सोमा मीन्स बॉडी, यानी कि मन के तल पे भी कारण है बीमारी का। अगर हम उस मानसिक कारण को पहचान लेते हैं तो ठीक करना बीमारी को आसान हो जाता है। थायराइड चूंकि बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत लोगों को थायराइड होता है, तो उसका मानसिक कारण बहुत अच्छे से पता है स्पिरिचुअल सर्कल में, और वो कारण है अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं करना। आप थोड़ा चिंतन कीजिएगा। इससे पहला जो सवाल आया है उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा चिंतन करें अपने जीवन में। क्या आप अपने मन में कभी कोई कहीं पर बोलने का भाव आता है, और क्या आप अपनी बातों को दबा जाते हैं कि पता नहीं सामने वाला मेरी बातों को किस तरह से लेगा, मेरी बातों को सुनेगा कि नहीं सुनेगा, मानेगा कि नहीं मानेगा, इसलिए छोड़ो ना, नहीं बोलते। ये चीज नहीं करनी है। अगर कहीं पर आपको बोलने का भाव आता है तो सभ्य शब्दों का प्रयोग करते हुए, पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करते हुए अपने आप को एक्सप्रेस जरूर करें। जब हमारे भीतर से भाव आ रहा हो बोलने का और हम नहीं बोलते हैं, तो ये एक मानसिक कारण होता है हमारे थायराइड का। अपने एक्सप्रेशन को बेहतर बनाएं। तो जब हम थायराइड का मसाज कर रहे हैं उस समय हम अफर्मेशन करें मन ही मन कि मैं अपनी मन की बातों को, अपने दिल की बातों को प्रॉपरली एक्सप्रेस करती हूं। आई एम गुड इन एक्सप्रेशन, आई एम गुड इन कम्युनिकेशन। मैं अपनी दिल की बातों को सही तरीके से कहती हूं, मैं तुरंत कहती हूं। एक्सप्रेशन में, कम्युनिकेशन में जब हम बेहतर हो जाएंगे तो हमारा थायराइड ठीक होने लग जाएगा। थायराइड मसाज के अलावा मैं आपको 2-3 एक्यूप्रेशर पॉइंट और भी बताता हूं। एक आसान एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारे हाथ में, अंगूठे के जड़ में। ये रिफ्लेक्सोलॉजी का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। देखिए, एक्यूप्रेशर पॉइंट में भी कई सारे ब्रांचेज हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन थायराइड के मामले में रिफ्लेक्सोलॉजी अच्छा काम कर देती है। तो अपने अंगूठे के नीचे के इस हिस्से का मैं बताने के लिए हाथ ऊपर रख रहा हूं। आप अपने कंफर्ट से उसको नीचे रखते हुए अपने अंगूठे के नीचे जो हमारा सोलेन हिस्सा होता है, थिनार प्रोमिनेंस बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, इसको हम दबाए करें दोनों हाथों में बारी बारी से। जब दबा रहे हैं उस समय आप अफर्मेशन कर सकते हैं, मैं अपने आप को एक्सप्रेस करती हूं। एक्सप्रेशन के बाद, एक्सप्रेशन के अलावा अपनी लाइफ में सेल्फ लव बढ़ाना जरूरी है। दुनिया में हर एक इंसान को, हर एक महिला को सेल्फ लव सीखना ही होता है, सेल्फ लव बढ़ाना ही होता है। जितना प्यार हमें करना चाहिए एज ए आत्मा, हम सोल हैं, हम ह्यूमन बॉडी में अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं जानते हैं, और जब नहीं जानते हैं तो हम अपने आप को, अपनी जरूरतों को ठीक से पूरा नहीं करते ना। सोल की जरूरत है ध्यान। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सोल की जरूरत पूरी हो रही है। ध्यान के अलावा जरूरत है ज्ञान की, जरूरत है अपने पर्पस ऑफ लाइफ को समझकर जीने की। तो जब हम सेल्फ लव करेंगे, मैं खुद से प्यार करती हूं, मैं अपनी जरूरतों का, मैं अपनी शारीरिक जरूरतों को, मैं अपनी भावनात्मक जरूरतों को, मैं अपनी आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करती हूं। मैं आंख बंद करके बता रहा हूं क्योंकि जब आपको एक्यूप्रेशर करना है तो आपको भी अपनी आंखें बंद कर लेना है। आंख बंद करके अफर्मेशन करते हैं तो अफर्मेशन ज्यादा गहरा जाएगा। अफर्मेशन, पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव कंसेप्ट जितना सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा आप उतने जल्दी ठीक होंगे। आप 1 महीने में भी ठीक हो सकते हैं, आपको 3 महीना भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि हम कितने सिंसियरली चीजों को समझ रहे हैं और कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पैर में एक बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है K7, किडनी 7। हमारे पैर में एंकल के जस्ट पीछे और उससे 2 अंगुल ऊपर ये K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसका फोटो दिखाया जा रहा है, ये दाहिने पैर का फोटो है। आपको ऐसा दोनों पैर में मसाज करके देखना है। इस पॉइंट पे कभी दर्द मिलता है, कभी नहीं मिलता है। इसका फोटो खींच करके रख लें और दोनों पैरों में इस K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें।
एक्यूप्रेशर मसाज करते हुए फिर से अफर्मेशन करें, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ प्रॉपरली, मैं बात करने में अच्छी हूँ, मैं अपने दिल की बातों को तुरंत कहती हूँ, मैं अपने मन की बातों को प्रॉपरली एक्सप्रेस करती हूँ। एक्सप्रेशन का अफर्मेशन, सेल्फ लव का अफर्मेशन एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ और ध्यान का अभ्यास तो आप दिन में 2 बार कर ही रहे हैं। तब इन सभी को कलेक्टिव रूप से किया जाए तो हाइपोथायरॉयड बिल्कुल 3 महीने में गारंटेड ठीक हो जाएगा। तो सर क्या ऐसा भी है, क्योंकि आपने अपनी बात में ये भी कहा कि आजकल थायराइड के जो केसेस हैं या पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या सभी के पीछे ये कारण है कि लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या खान पान भी इसमें कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है? खान पान का भी रोल है। देखिए, हमारा हेल्थ जो है मल्टी फैक्टोरियल होता है और इसको अध्यात्म की लैंग्वेज में हम समझते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद में बात आती है कि हमारे भीतर 5 कोश हैं, मतलब हम 5 तल पे हैं। भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी एक तल है, लेकिन इसके साथ साथ प्राणमय कोश है, ऊर्जा का तल, उसके साथ मनोमय कोश है, मन का तल, उसके साथ साथ विज्ञानमय कोश है, हमारे कर्मों का तल, है ना। तो जो अन्नमय कोश है वो तो भौतिक भोजन पर निर्भर करता है ना। तो भोजन का भी रोल है, एनर्जी का भी रोल है, जो कि मेडिटेशन से हम अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हैं, माइंड का भी रोल है जो हम अफर्मेशन से ठीक कर सकते हैं, है ना। और बहुत बार कर्मों का भी रोल होता है। जो बीमारी थोड़ी बड़ी बीमारी जिनको मानते हैं उनमें कर्मों का रोल पे थोड़ा समझाते हैं। जो थायराइड है ये आध्यात्मिक रूप से कोई बड़ी बीमारी नहीं है ना। बहुत जिनको वैसे जो लोग परेशान होते हैं उनको लगता है कि ये मेरी तकलीफ तो बड़ी है, लेकिन इसमें हम कर्मों के तल पे ज़्यादा नहीं भी जाएं, अगर अपने भोजन में बदलाव करें, ऊर्जा में बदलाव करें, अपनी सोच में बदलाव करें तो हीलिंग हो जाती है। तो जो आपका सवाल है ये भोजन का, यस बिल्कुल भोजन का भी रोल होता है। तो अगर भोजन में जैसे अगर हम धनिया, जो धनिया की पत्ती होती है, धनिया की चटनी होती है, या धनिया का जो हम मसाले में यूज करते हैं, पत्ती का भी, चटनी का भी और मसाले का भी अगर हम प्रयोग बढ़ा लें तो वह भी हमारे थायराइड को ठीक करने में हेल्प करता है। और जो 5 मिनट है, 5 मिनट्स तो हर एक रोग में फायदा देता है। अगर आप मिलेट्स का सेवन कर सकें तो इससे भी आपका थायराइड ठीक होना जल्दी होने लग जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ मैम कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और आपने कारणों के साथ डॉक्टर साहब ने जितने भी आपको उपाय बताए हैं, ध्यान, खान पान और आपकी सोच, इन सब पर आपको काम करके ज़रूर फ़ायदा भी मिलेगा। सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछ रही हैं रुचि जी झारखंड से। मैम पूछिए अपना सवाल। हेलो, मेरा नाम रुचि है। मैं देवघर झारखंड से हूँ और मेरी उम्र 35 प्लस है और मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि मैं एलोपैथिक मेडिसिन्स नहीं लेती हूँ सुबह सुबह, और मैंने कुछ दिनों तक पतंजलि का मेडिसिन्स ट्राई किया है। फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज, प्राणायाम, इन सब चीज़ों का हेल्प लेती हूँ, लेकिन काम की वजह से वो भी रेगुलर नहीं हो पाता है और मुझे दवाइयों से थोड़ी परेशानी है। इसलिए कृपया मुझे कोई सही रास्ता दिखाएं और मेरा मार्गदर्शन करें। देखिए, अभी हमने पिछले 2 सवाल जो रुचि जी हम थायराइड का ही लिया है, तो आगे आप उनको देखकर वहाँ से भी बातों को ले लें। दवा की जो आप बोलें दवा नहीं लेना चाहते हैं, दवा की ज़रूरत है भी नहीं। अगर हम ऊर्जा पर काम करना सीख लेते हैं, अगर हम अवचेतन माइंड, सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना सीख लेते हैं तो दवा की ज़रूरत है ही नहीं। पीएसएम में ये वन ऑफ द प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल है कि हम दवाओं पर निर्भर ना बने, दवाओं के पर अपनी निर्भरता कम करते जाएं। जितना हम ध्यान को और अध्यात्म को समझते हैं, हमको ये बात समझ में आ जाती है दवाओं की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैंने अभी पहले 2 सवालों में बताया था कि ध्यान की बारीकियों को समझें, आप अपना मसाज करें थायराइड का, K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें। एक एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं और बता देता हूं, चूंकि सवाल ये तीसरी बार आ रहा है। हमारे हाथ में कलाई में TW5 एक्यूप्रेशर पॉइंट, हमारी कलाई में बाहर की तरफ, अंदर की तरफ ये है और बाहर की तरफ सांवला हिस्सा, बाहर की तरफ 3 अंगुल के डिस्टेंस पे कलाई पे TW5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का दोनों हाथों में मसाज करें आप। TW5 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज आपको चित्र दिखाया जा रहा है, फोटो खींच के रख लें।
TW5 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज एक बार में 2 मिनट से 3 मिनट करना है। ऐसा दिन में 3 से 5 बार, मिनिमम 3 बार करें, एवरेज 5 बार करें। और एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करते हुए TW5 के अलावा हमने पहले पैर में K7 भी मैंने बताया है, थायराइड का डायरेक्ट मसाज भी बताया है, और अंगूठे के नीचे हमारा ये जो सोलन हिस्सा होता है जिसको पामिस्ट्री में शुक्र एरिया कहते हैं, इसका मसाज ही बताया है। तो मसाज करते हुए, एक्यूप्रेशर करते हुए आपको माइंड में आंख बंद करके अफर्मेशन भी करना है। मैं अपने आप को एक्सप्रेस करती हूँ, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, मैं अपना ध्यान रखती हूँ, मैं अपनी भावनाओं का, मैं अपने मन का, मैं अपनी आध्यात्मिक जरूरतों का ध्यान रखती हूँ। अफर्मेशन भी अपने आप में एक बहुत गहरा साइंस है। परिवर्तन में हमने 15 वीडियो बनाए हैं। YouTube पे आप डालेंगे परिवर्तन यू कैन हील योर लाइफ, आपको 15 वीडियोस दिख जाएंगे। बारी बारी से उनको वीडियो को देखिए, एक ही दिन में एक वीडियो को देखिए। वीडियो को देखते हुए जो अच्छी बात लगे उसको लिख लीजिए, क्योंकि जब हम उसको हमें पूरे जीवन में उसे उतारना है तो उसको अच्छे से समझना है। तो अफर्मेशन ठीक से करेंगे तो आपको ये थायराइड को ठीक करने में हेल्प करेगा। 3 महीने आप सोच कर चलें कि मुझे अगले 3 महीने में अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर लेना है। ध्यान का अभ्यास, अफर्मेशन का अभ्यास, मिलेट का सेवन अगर ठीक से किया जाए तो आपको फायदा होगा। आप प्राणायाम करती हैं, प्राणायाम और एक्सरसाइज में प्राणायाम ज़्यादा हेल्पफुल है, खासकर उज्जयी प्राणायाम। तो उज्जयी प्राणायाम अगर आप करती हैं तो उसको जारी रखिए। बाकी चीज़ आप व्यस्तता में नहीं कर पाती तो कोई बात नहीं, हम लोग एक्सरसाइज पे, योगासन पे उतना फोकस नहीं करते, लेकिन उज्जयी प्राणायाम अच्छा है। उज्जयी प्राणायाम को आप कंटिन्यू कीजिए, बाकी छूट जाए कोई बात नहीं। आप जिन एक्यूप्रेशर की जो बातें आई हैं, अफर्मेशन की बातें आई हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिए। अगले 3 महीने में आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। अक्सर दर्शकों को ये लगता है कि अफर्मेशन कहीं ना कहीं खुद को बहलाने के लिए होता है, लेकिन आप मानकर चलिए दर्शकों कि इसका बहुत ज़्यादा असर हमारी ज़िंदगी पे पड़ता है। अगर हम 2 कप में पानी रखकर एक को अगर हम पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं और दूसरे को नेगेटिव वाइब दे रहे हैं तो आपको उस पानी में भी बदलाव दिखाई देगा। तो क्यों ना जो पानी में बदलाव हो सकता है वो आप में भी हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी भी 70% पानी से ही बनी है। सर, लुई हे ने तो अफर्मेशन से अपने कैंसर को ठीक कर लिया। अगर कैंसर ठीक हो सकता है तो क्या थायराइड ठीक नहीं हो सकता? और किसी भी प्रैक्टिस का प्रमाण ये होता है उससे कितने लोगों ने फायदा पाया है। लुई हे के इस मेथड से हजारों लोगों ने अपनी बीमारी को ठीक किया है। इस जो यू कैन हील योर लाइफ पुस्तक हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों भाषा में उपलब्ध है। इसमें आप जाकर देखेंगे पीछे में हर एक बीमारी के लिए उनके साइकोसोमेटिक कारण, मानसिक कारण और क्या अफर्मेशन है वो दिया गया है। ये इतना प्रोटोकॉल डेवलप कैसे हुआ? जब तक हजारों लोगों पर काम नहीं किया गया हो तब तक तो डेवलप हो ही नहीं सकता ना। मैंने अपने बहुत सारे मरीजों को, बहुत सारे मेडिटेशन स्टूडेंट्स को ये करवाया है और ये बहुत अच्छा काम करता है। विश्वास के साथ, पॉजिटिव फेथ के साथ आप इसको कीजिए, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ें उससे पहले मैं उन दर्शकों से कहना चाहूँगी जिन्होंने अभी तक हमें सवाल नहीं भेजे हैं, तो आप भी हमें सवाल भेज दीजिए। स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप हमसे अपने सवाल को रिकॉर्ड करके या लिख कर भेज सकते हैं। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। लेकिन आप अपने सवाल को जितना डिटेल में पूछेंगे उतना अच्छा आपको जवाब मिल पाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं प्रतिभा भोगले जी महाराष्ट्र से। पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम प्रतिभा भोगले है, मैं नागपुर से हूँ। मेरा एज 31 है। मेरा एक क्वेश्चन है सर कि मुझे साइनस का प्रॉब्लम 1-1.5 महीने में बहुत हो रहा है। कुछ ठंडा या ऐसे नाक जाम हो जाता है, उसमें कफ रहता है, फिर पानी या मैं जल नीति करती हूँ तो ठीक हो जाता है और फिर हो जाता है। तो ये वहाँ पे कफ क्यों जमा रहता है ऐसे, और उसके लिए क्या करें प्लीज बताएं। प्रतिभा जी, आप जल नीति करती हैं, बहुत अच्छी बात है। जल नीति को रेगुलर करते रहें, है ना। क्या होता है जब प्रॉब्लम होती है तब हम करते हैं,
हम ना उसको लाइफ के रूटीन में शामिल कर लें कि मुझे उसे हर दिन करना है। देखिए, जब कोई भी चीज़ को हम हर दिन करते हैं ना, तो उसमें समय धीरे धीरे कम होने लग जाता है, क्योंकि हम उसमें ज़्यादा इफिशियंट हो जाते हैं ना। तो जल नीति एक अच्छा अभ्यास है साइनस के लिए, उसको करते रहना चाहिए। साथ ही साथ आप थोड़ा ये समझिए, देखिए स्वास्थ्य जो है हमारा कई कारणों पर निर्भर करता है। वात पित्त कफ होता है ना। तो अपनी प्रकृति को समझिए थोड़ा कि मैं किस प्रकृति की हूँ, उसके अनुसार मुझे कैसा भोजन करना है ना। वात पित्त कफ पे भी डॉक्टर से पूछो कि पहले एपिसोड्स में हमने पहले कभी बनाया है वीडियोस कि अपनी प्रकृति को कैसे पहचाने। अगर कोई व्यक्ति का अगर वजन थोड़ा अधिक होता है तो वो कफ प्रकृति में जनरली आते हैं। वैसे कई सारे फैक्टर हैं, जिनको नींद ज़्यादा आती है कफ प्रकृति में होते हैं, जिनको नींद थोड़ी कम आती है, जो दुबले पतले होते हैं, जो तेज चल सकते हैं, जो जल्दी जल्दी बात करते हैं, वो वात प्रकृति के होते हैं। मीडियम फ्रेम में जो है, मीडियम फिजिकल स्ट्रक्चर वाले, वो पित्त प्रकृति के हैं। तो अपनी प्रकृति को समझते हुए थोड़ा सा आपको अपना वैसा भोजन रखना चाहिए, वैसा दिनचर्या रखनी चाहिए। तो समझना पड़ेगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा वात पित्त कफ का। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ कि एक्यूप्रेशर पॉइंट में हम यहाँ पर जो ये ब्लॉकेज की जो बात है ना, हमारे पीछे, सिर के पीछे GB20 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, गॉल ब्लैडर 20। इस GB20 एक्यूप्रेशर पॉइंट का, जिसका चित्र आपको दिखाया जा रहा है, दोनों तरफ है, ये दोनों को आपको मसाज करना है। अपने दोनों हाथों को सर के पीछे ले जाते हुए अगर आप इनका मसाज करेंगे तो यहाँ पे आपको दर्द मिल सकता है। दर्द मिले तो आपको दिन में 5 बार दबाना है, अगर दर्द नहीं मिलता है तो भी दिन में 2 बार दबाना है। इसका जब आप गोल गोल मसाज करेंगे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो इस मसाज करने से आपका ये जो यहाँ पर जो आपके साइनस में जो ब्लॉकेज बन रहा है, जो कफ जमा हो रहा है, वो ब्लॉकेज धीरे धीरे हटने लग जाएगा, है ना। जल नीति करने से फिजिकल लेवल पे क्लीनिंग हो रही है, लेकिन फिजिकल का जो आधार है वो एनर्जी है। तो एनर्जी लेवल पे क्लीनिंग के लिए हमको एक्यूप्रेशर चाहिए और हमको ध्यान का अभ्यास चाहिए। मेडिटेशन में भी रेगुलर बैठे रहने से बहुत सारे ऐसे लोग को मैं जानता हूँ जिनको जो कफ कोल्ड साइनस की प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। धैर्य के साथ, उत्साह के साथ आप ध्यान अभ्यास को बनाए रखें। आप इस GB20 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें। इस GB20 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने के अलावा इसके बाद एक और एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारे नाक के कोने में, यहाँ पे LI20। लेकिन इस LI20 को ना मसाज करने का एक तरीका है, इसको सिडेट करना है। आप लाल रंग का LI20 देख रहे होंगे, आपको यहाँ मसाज नहीं करना है, यहाँ बस दबा के रखना है, कंटिन्यूस प्रेशर। इसको हम सिडेशन कहते हैं। एक्यूप्रेशर के अंदर 2 चीजें हैं, टोनिफिकेशन और सिडेशन। टोनिफिकेशन में मसाज करते हैं, GB20 पर हम मसाज कर रहे थे, और LI20 पे हम लगातार दबा के रखते हैं, या मसाज नहीं करना है। लगातार जब दबा के रखेंगे तो इससे भी जो ब्लॉकेज है वो क्लियर होता है। वैसे पीछे का पॉइंट GB20 ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा समय GB20 पे दे और LI20 पे भी थोड़ा समय दे सकते हैं। और मेडिटेशन में आप बैठ ही रहे हैं, मेडिटेशन को पावरफुल बनाने के लिए ना आप पिरामिड का प्रयोग करना शुरू करें। आपके पास 2x2 का पिरामिड अगर आप लगा के रखते हैं, अपने कमरे में लगवा लेते हैं और उसके नीचे मेडिटेशन बैठते हैं, तो मेडिटेशन ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इन सभी चीज़ों का आप कलेक्टिव प्रयोग करेंगे तो आपका कफ ठीक हो जाएगा, साइनस ठीक हो जाएगा। जहां मॉडर्न साइंस ये बोलती है कि दवा खाने से बीमारी ठीक हो जाएगी और खाते रहने से वो बीमारी बढ़ेगी नहीं, वहीं हम आपको आसान तरीके से आपकी बीमारी को ठीक करने का उपाय बताते हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट बताए गए हैं, या तो आप उन्हें कहीं लिख लीजिए या फिर आप उन्हें याद कर लीजिए, और साथ ही ध्यान और पिरामिड ध्यान करते रहिए। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल हमसे पूछ रही हैं मोहिनी जी दिल्ली से। हाय, मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर से पूछो के लिए। मेरा नाम मोहिनी है, मैं न्यू दिल्ली से हूँ। मेरी उम्र 37 साल है और मेरा क्वेश्चन है, मेरी एक छोटी बेटी है धानवी, 2.5 साल की है। वो बहुत जल्दी मतलब महीने में 2 बार टाइप से एक्सट्रीम बीमार पड़ जाती है, और मतलब जब से पिछले 1-1.5 साल से ये कंटिन्यूअस चल रहा है। मोहिनी जी, आपने अपना सवाल बहुत ही अस्पष्ट तरीके से पूछा है। बीमार पर का मतलब क्या है? उसका पेट खराब होता है, उसको सर्दी खांसी लगती है, उसको बुखार आता है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है ना।
अपना सवाल प्रॉपर पूछा करें तो हम ज़्यादा आपको अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। लेकिन चलिए, आपका छोटा सवाल है तो छोटे में कुछ थोड़ा सा जवाब थोड़ा दे देते हैं। इन जनरल बच्चे को अगर 2.5 साल की उम्र के अनुसार उसका बोलना या चलना अगर नॉर्मल है, जिसको मेडिकल में कहते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन, अगर डेवलपमेंटल माइलस्टोन अगर उसके नॉर्मल है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आप प्रयोग करना शुरू करें, जिसको मैं बताता हूँ। एक तो आप ये कीजिए कि उसके तलवे का, दोनों पैर के दोनों तलवों का आप सुबह शाम 5-5 मिनट मसाज किया करें। अपने हाथों से प्यार से धीरे धीरे मसाज करेंगे। जब वो सोने लगती है, जब उसका सोने का समय होता है, उस समय उसके पैरों का मसाज कर दें या कभी भी कर दें। दिन में 2 बार 3 बार पैर के तलवे का मसाज कर दें, 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक। तो देखिए, पैर के तलवों में पूरे शरीर का एक्यूप्रेशर पॉइंट आया हुआ होता है, तो अगर पूरे तलवे का मसाज कर रहे हैं तो इन जनरल सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट दब जाएंगे। एग्जैक्ट अगर आपने बताया होता कि उसको पेट की तकलीफ होती है, कि सर्दी खांसी होती है, कि बुखार होता है, तो फिर हम आपको एग्जैक्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बता पाते। लेकिन ठीक है, आप पूरे तलवे का मसाज करें। साथ ही साथ आप अपने भोजन में मिलेट्स का प्रयोग शुरू कर सकते हैं। देखिए, माँ का हेल्थ से भी बहुत कुछ निर्भर करता है बच्चे का हेल्थ। जब तक बच्चा जो है वो इमोशनली मैच्योर नहीं होता, अभी बोलना भी पूरी तरह से, अभी इमोशनली आपसे जुड़ी हुई है बच्ची, हमारी ऊर्जा से भी जुड़ी हुई होती है। तो अगर हमारा हेल्थ बेहतर होता है, माँ का हेल्थ अगर बेहतर होता है, तो बच्चे का हेल्थ भी अच्छा होगा। 6 साल की उम्र तक, 10 साल की उम्र तक माँ के हेल्थ से भी बच्चे का हेल्थ प्रभावित होता है। आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन हेल्थ को इम्प्रूव करने का स्कोप तो हमेशा होता है। अगर आप और स्वस्थ अगर हो जाएं तो आपके बेहतर स्वास्थ्य का प्रभाव आपकी बच्ची पे भी पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मिलेट्स खाना शुरू करें, मिलेट्स का खमीर खाना शुरू करें। मिलेट्स के खमीर सबसे मेन आइटम है, उसके अलावा उसकी खिचड़ी भी आप बनाकर खा सकते हैं, है ना। मिलेट्स अगर आप सेवन करेंगे तो आपका हेल्थ भी बेहतर होगा। और थोड़ा सा कर्म सिद्धांत को भी थोड़ा समझें। अगर हम अपने लाइफ में अपने कर्मास को बेहतर बना लेते हैं तो हमारा हेल्थ भी बेहतर होता है ना। पत्री जी का कर्म सिद्धांत पर बहुत सारा विजडम है, अमेजन से आप उस बुक को मंगा सकते हैं। आपके परिवार में कोई भी कर्म सिद्धांत की पुस्तक को अगर पढ़ते हुए अगर समझते हैं, तो अगर आपके पास अगर समय बाय चांस अगर ना हो पुस्तक पढ़ने का, तो परिवार में दूसरे लोग पुस्तक पढ़ के बता सकते हैं, है ना। कर्म सिद्धांत पे वैसे हमारे पीएमसी हिंदी पे और भी वीडियोस कई सारे मिल जाएंगे। तो कर्म सिद्धांत को समझिए। बेहतर कर्माज होंगे तो परिवार में हेल्थ बेहतर होगा। और कर्म में एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है दान का, है ना। थोड़ा दान करने की थोड़ी सी हमें टेंडेंसी हमारी होनी चाहिए। परिवार में जो भी हेड हैं या जो भी अर्निंग लोग हैं, अगर वो अपनी अर्निंग का 10% अगर दान दिया करते हैं, तो ये एक इन जनरल एक अच्छे कर्मा के लिए हमारी लाइफ में गुड कर्मा बढ़ाता है ना। कर्म सिद्धांत के अंदर बहुत सारी बातें हैं, आपको समझना पड़ेगा। हम अननेसेसरी दूसरों पे गुस्सा ना किया करें, दूसरों को माफ कर दिया करें, कई सारे पॉइंट्स हैं। तो कर्म सिद्धांत के बारे में थोड़ा समझिए, मिलेट्स खाइए और बच्ची के दोनों तलवों का 5-5 मिनट दिन में 2 बार या अधिक भी कर सकते हैं मसाज कीजिए, तो हेल्थ बेहतर हो सकता है। सही, जो मसाज के बारे में आपने बताया जी। तो क्या कुछ पर्टिकुलर जो ऑयल्स रहते हैं, जो तेल रहते हैं, इनका भी मसाज पर असर पड़ता है, या गर्म करके तेल या ठंडा करके तेल पर भी असर? क्योंकि काफी लोगों को ये भ्रम है। देखिए क्या है, इनका सवाल बहुत छोटा सा आया है कि बस बीमार होती है, बीमारी में क्या होता है उसका तो फिर हम शायद ज्यादा बता पाते। वैसे इन जनरल तेल का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर बिना तेल का भी मसाज करें, अगर चिकनाई ठीक है, अगर मसाज करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अगर हम आराम से मसाज कर पाते हैं, मसाज करना ईजी हो, इसलिए थोड़ा चिकनाई चाहिए, इसके लिए हम तेल लगा सकते हैं। नहीं तो तेल लगाना कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। एक्यूप्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से तेल का उतना महत्व नहीं है। वैसे कोई भी लोकल तेल है, कोई भी तेल है, सरसों का तेल हो या बहुत लोगों को जैतून का तेल पसंद होता है, तो उससे वैसा कर सकते हैं। तेल कोई भी यूज कर सकते हैं, तेल का उतना महत्व नहीं है। एक्यूप्रेशर पॉइंट, पूरे तलवे का जेंटल मसाज जी, वो महत्वपूर्ण है जी। तो मोहिनी जी, आपने क्योंकि सवाल स्पष्ट रूप से नहीं पूछा, जिस वजह से हम आपको जितना कोशिश हो सकती थी उतना जवाब दे रहे हैं। आप अपने बच्चे का ध्यान रखिए, उसके पैरों की मसाज कीजिए और उसके खान पान का भी ध्यान रखिए। हमारे दर्शकों से मेरा आग्रह रहेगा, अपना सवाल जो है 3 से 5 वाक्यों में पूछें, बहुत लंबा भी ना करें और बहुत छोटा भी ना रखें
3 से 5 वाक्यों में अपने शब्दों में अगर आपने सवाल पूछा है, देखिए डॉक्टर्स क्या बोलते हैं वो भी आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको तकलीफ क्या होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम यहाँ पे दवाइयों का प्रयोग के बारे में बात नहीं करते हैं, तो मेडिकल वर्ड्स का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। जो आप फील कर रहे हैं, कहीं दर्द है, कहीं कमजोरी है, भूख लगती है नहीं लगती है, नींद आती है नहीं आती है, जो भी है वो उस पर ज़्यादा फोकस रखना है ना। अपना सवाल अपने शब्दों में, अपनी लैंग्वेज में अगर आप भेजते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे। जिन भी दर्शकों ने अभी तक हमसे कोई सवाल नहीं पूछा है, एक बार फिर हम अपनी स्क्रीन पर उनके लिए नंबर फ्लैश करना चाहेंगे। आप इस नंबर पर हमें अपने सवाल पूछ सकते हैं। सवाल जैसा कि सर ने कहा कि बहुत ही स्पष्ट रूप से 3 से 5 वाक्यों में आप पूछ सकते हैं। आप अपना नाम, आप कहाँ से हैं और आपको क्या समस्या है, ये आप पूछ सकते हैं। ऑडियो में अपना सवाल आप भेजें, ऑडियो में आप अपना सवाल भेज सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और ये सवाल हमसे पूछ रही हैं वीएस लक्ष्मी जी महाराष्ट्र से। मैम पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम है वीएस लक्ष्मी, मैं पूना से बात कर रही हूँ। मेरे पैरों मेरे हाथ के और पैर के नाखून जो है वो काला होते जा रहे हैं और पैर के नाखून जैसे मैंने फ़ोटो भेजी हूँ क्रैक होते जाते हैं और नया भी फिर से क्रैक से ही शुरू होते हैं और उसके नीचे हार्ड लेयर है तो नाखून काटना भी बहुत मुश्किल होता है, खून आता है और मेरे बाल भी बहुत झड़ते जा रहे हैं। पहले आजकल तो बहुत ही ज़्यादा झड़ते जा रहे हैं। ये टो में जो है ना वो कॉर्न है और क्रैक्स होते रहते हैं पैरों में हमेशा। और वैसे मुझे डायबिटीज़ नहीं है, बीपी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ यही प्रॉब्लम है, तो मुझे थोड़ा मार्गदर्शन दीजिएगा। लक्ष्मी जी, नाखून और बाल, हेयर्स, आयुर्वेद में इन दोनों को कहा जाता है अस्थिमल, यानी कि इनका कनेक्शन हमारे बोन से, हमारे अस्थियों से है और जो हमारी बोन्स हैं उनका कनेक्शन हमारी किडनी से होता है ना। बोन्स में कैल्शियम चाहिए होता है और कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है वो किडनी में होता है। तो किडनी को हमें हेल्दी करना है, बेहतर करना है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमें किडनी की एनर्जी को, और किडनी जुड़ा होता है स्वादिष्ठान चक्र से, स्वादिष्ठान चक्र की एनर्जी को बढ़ाना है। मेडिटेशन में अगर हम अपने स्वादिष्ठान चक्र की एनर्जी को बेहतर बना सकें और उसके लिए राग यमन के साथ ध्यान में हमें बैठना चाहिए। राग यमन के साथ ध्यान कर रहे हैं, स्वादिष्ठान चक्र अच्छा होगा और स्वादिष्ठान चक्र अच्छा होने से हमारी किडनी अच्छी होगी। किडनी अच्छी होने से, किडनी की नाड़ियाँ अच्छी होने से, चक्रों के आपको इमेज दिखाए जा रहे हैं, हमारे पास 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं। इसमें नीचे से जो दूसरा चक्र है, सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, इसको हेल्दी करने की जरूरत है ना। हम सांसों पर ध्यान लगाकर अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। बस आप नियम से दिन में 2 बार ध्यान में बैठा करें, म्यूजिक, राइट म्यूजिक का यूज करें और किडनी की नाड़ी पर एक्यूप्रेशर करें। किडनी की नाड़ी में हमारे पैर में तलवे में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करेंगे दोनों पैरों में। K1 एक्यूप्रेशर के मसाज करने से किडनी नाड़ी एक्टिव होनी शुरू होगी। K1 के अलावा हमें K6 का मसाज करना है। K6 हमारे एंकल के जस्ट नीचे है, टखने से अंदर की तरफ जस्ट नीचे ये K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। इस K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें और यहाँ पर दर्द नहीं मिलता है लेकिन फिर भी मसाज करना है और यहाँ पर काला रंग, ब्लैक कलर लगाना है 6 घंटे के लिए दिन के समय। कलर थेरेपी जो है वो रात में काम नहीं करती, दिन में काम करती है। व्हाइट बोर्ड मार्कर जो स्टेशनरी स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, जो थोड़ा मोटा होता है, जो नॉर्मल स्केच होते हैं वो काफ़ी पतले होते हैं, उससे आपको कलर करने में काफ़ी समय लग जाएगा। थोड़ा मोटा वाला आप व्हाइट बोर्ड मार्कर आप स्टेशनरी स्टोर से लाकर इस K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को, K1 को भी कर सकते हैं। K6 ज़्यादा जरूरी है कलर थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका थोड़ा 2 मिनट मसाज करने के बाद काला रंग लगा के छोड़ दें। किसी कारण से अगर पानी लगता है, पैर धोना पड़ता है, मिट जाता है, तो ड्राई होने के बाद फिर से आप कलर लगा सकते हैं। K1 और K6 के अलावा हमारी कलाई पे LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। कुहनी जहां मुड़ती है वहां पर 4 आर्म पे ये LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस LU5 दोनों हाथों में आपको चित्र दिखाया जा रहा है, इसका फोटो खींच के रख ले। इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट, LU स्टैंड्स फॉर लंग, ये लंग की नाड़ी का, फेफड़े की नाड़ी का 5वां एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसका मसाज करना है दोनों हाथों में। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट में भी अक्सर दर्द मिलता है। दर्द मिले तो दिन में आपको 5 बार मसाज करना है, नहीं मिले तो दिन में 2 बार या 3 बार करना है। दर्द मिल रहा है इसका मतलब वहाँ पे ब्लॉकेज है, वहाँ पे एनर्जी ठीक से नहीं बह रही है।
तो ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज को दूर करना ज़्यादा जरूरी है, तो दिन में 5 बार करेंगे। K1 को, K6 को, LU5 को मसाज करने हुए साथ साथ आप अपने भोजन में थोड़ा चेंज लाएं। किडनी बीन यानी कि राजमा, उसका थोड़ा सेवन थोड़ा करें, थोड़ा ज़्यादा करें, है ना, और उसको मेडिसिन की तरह करें। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि उससे मुझे तकलीफ हो जाती है, वैसे तकलीफ उतनी होती नहीं, अगर थोड़ा बहुत हम लेते हैं तो उससे तकलीफ नहीं होती है ना। मेडिसिन की तरह ले सकते हैं, 2 चम्मच 4 चम्मच ले सकते हैं। राजमा का सेवन करें और मिलेट्स का सेवन भी हर कंडीशन में, हर हेल्थ कंडीशन में फायदा करता है, तो मिलेट्स का सेवन कर सकते हैं। मिलेट्स का खमीर खा सकते हैं, 5 मिलेट्स हैं। इसमें कोदो मिलेट जो है वो किडनी के लिए सबसे अच्छा होता है। कोदो मिलेट और लिटिल मिलेट, जैसे 5 का सेवन करना है, कोदो का और लिटिल मिलेट का। लिटिल मिलेट को हिंदी में कुटकी कहते हैं, जो अमेजन पे ये 5 के कॉम्बो पैक मिल जाते हैं। एक बार में 1 मिलेट का ही सेवन करना है, 2 दिन पे 3 दिन पे फिर आप दूसरा मिलेट यूज कर सकते हैं। तो मिलेट्स का खमीर खाएंगे तो इससे भी आपका ओवरऑल हेल्थ जो है वो बेहतर होता है, किडनी अच्छा काम करने लगती है, किडनी की ऊर्जा बढ़ती है, और किडनी की ऊर्जा बढ़ेगी तो नाखून भी ठीक होंगे, बाल भी ठीक होंगे, है ना। और थोड़ा अपने आप को रिलैक्स रखना सीखें, तनाव से भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ध्यान आप करते ही हैं, ठीक से करेंगे। अगर आप ध्यान की क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो एक योग निद्रा का अभ्यास होता है। योग के अंदर लेट कर हम शरीर के एक एक अंगों को महसूस करते हैं। मेरी आवाज में 18 मिनट की योग निद्रा है, आप उसके साथ योग निद्रा कर सकते हैं, या किसी भी योग प्रशिक्षक के मार्गनिर्देशन में योग निद्रा कर सकते हैं। योग निद्रा का अभ्यास भी रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, बालों के झड़ने में तनाव का भी बहुत रोल होता है। तो इन सभी का प्रयोग करते हुए आप अपने आप को नॉर्मल कर लेंगे। डॉक्टर से पूछो के माध्यम से हम आपको हर बीमारी का कारण और साथ में सॉल्यूशन, जो कि आपका ना तो पैसा ले रहा है ना बहुत ज़्यादा समय, जिससे आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सके। आपका सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल हमसे पूछ रही हैं पूनम भारद्वाज जी, उत्तर प्रदेश से। मैम पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम पूनम भारद्वाज है और मैं गाज़ियाबाद से हूँ। मेरी जो एज है वो 43 है। पैरों में जो पिंडलियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा पेन रहता है, कृपया करके कोई सुझाव दीजिए। पूनम जी, पैरों की पिंडलियों में जो दर्द होता है, दर्द का कारण है कि वहाँ पर ना दिन में जब हम काम करते हैं तो वहाँ पर ब्लड जो है, वेनस ब्लड, 2 तरह के ब्लड्स होते हैं, आर्टरी का ब्लड और वेन का ब्लड। वेन के ब्लड जो है वो वापस हृदय की तरफ लौटता है, वो वेनस ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको आलथी पालथी दिन में अधिक बार मार कर बैठना है। दिन में अगर आपका जो भी काम है बीच बीच में आप आलथी पालथी मार लिया करें। और अगर प्रॉपर वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वो बेस्ट है। वज्रासन जिसमें नमाज पढ़ा जाता है, मोहम्मडन जिसमें नमाज पढ़ते हैं, योग में वो वज्रासन है। आपको दिन में 2 बार 5 मिनट से 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठना चाहिए। वज्रासन में बैठेंगे तो पिंडलियों में, काफ मसल्स में वेनस ब्लड एक्यूमुलेट नहीं होगा, तो उनमें दर्द नहीं होगा। और दर्द को कम करने के लिए आप अपने पैर में, जो हमारी पैरों की जो छोटी उंगलियां होती हैं, उसमें जो आखिरी 2 उंगली है उसका मसाज करें। अगर परिवार में कोई दूसरे से करवा सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो खुद से करें। पैर की छोटी उंगलियों का अच्छे से मसाज करें, उसका जितना अच्छे से मसाज करेंगे आखिरी 2 उंगलियों का, तो वह भी पैरों की एनर्जी को बढ़ाता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट में हम 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे यहाँ पे काम कर सकते हैं, K1, SP6 और UB57। K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट अभी हमने देखा था, पैर के तलवे में पहला किडनी का पॉइंट है। SP6 K1 को फिर से दिखाया जा रहा है, फोटो खींच के रख लीजिए। इस K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज कीजिए। K1 के अलावा SP6 जो हमारे एंकल से 4 अंगुल ऊपर होता है, SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। किसी भी महिला को अपने आप को हेल्दी रखना हो, वो अपने SP6 का मसाज अगर करते रहेंगी तो इससे भी उनका इन जनरल हेल्थ अच्छा रहेगा। दोनों पैर में एंकल से 4 अंगुल ऊपर आपको इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। SP6 के अलावा पीछे की तरफ पिंडलियों के सेंटर्स में UB57 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। UB57 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अगर कोई दूसरे से दबा सके तो ज़्यादा अच्छा है। इसे आपको मसाज करना है। ये आप देख रहे, फोटो आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, काफ मसल्स के सेंटर में। दोनों पैरों में आपको इस UB57 का मसाज करना है। अगर कोई दूसरा फैमिली मेंबर दबा दे तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो UB57 का मसाज करेंगे, SP6 का मसाज करेंगे, K1 का मसाज करेंगे। पैर की जो सबसे छोटी उंगलियां हैं, आखिरी 2 उंगली 3 उंगली का मसाज करेंगे। और दिन में 2 बार 5 मिनट से 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठेंगे, तो आपकी पिंडलियों का दर्द जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा।
पूनम जी, उम्मीद करते हैं कि आपने डॉक्टर साहब के बताए गए सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट को ध्यान से सुना होगा, कहीं लिखा ज़रूर होगा और अब आप इस पर अच्छे से काम भी करेंगे। सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछ रही हैं गरिमा गुप्ता जी दिल्ली से। पूछिए अपना सवाल। नमस्ते, मेरा नाम गरिमा गुप्ता है। मैं दिल्ली से ही बोल रही हूँ। मेरी एज 41 है। सर, मेरे राइट साइड की बॉडी में हमेशा मेरी नाक ब्लॉक रहती है। राइट साइड के सिर में भी सर्कुलेशन कम लगता है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी प्रॉब्लम साइकोसोमेटिक है, क्योंकि मैं चेस्ट का एक्सरे सब कुछ करा चुकी हूँ। सांस फूलती है, उसमें भी सब कुछ नॉर्मल आया है, मेरे लंग्स वगैरह का रिपोर्ट। लेकिन मेरी राइट साइड की बॉडी पूरा सिर से लेके पाँव तक में मुझे सर्कुलेशन कम लगता है, सांस नहीं लेते बनता। रात में सोती हूँ तो पूरे राइट साइड की नोज़ और इवन सिर की नसों में भी ऐसा लगता है जैसे ब्लड सर्कुलेशन है ही नहीं और मैं प्रॉपर सो नहीं पाती हूँ। राइट साइड के ही गले में ज़्यादा दर्द रहता है, मतलब बोलने में तकलीफ़ रहती है। तो सर प्लीज़ मुझे इसका रीज़न बताएं और कैसे हील करूँ ये भी बताएं। गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपको समझ है कि आपकी बीमारी साइकोसोमेटिक है। ये समझ भी बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोगों को ये समझ होती है। इनफैक्ट दुनिया में जितनी बीमारियां हैं 90% बीमारियां, ज़्यादातर बीमारियां जो है वो साइकोसोमेटिक ही हैं, माइंड से पैदा हुई हैं। अगर हम माइंड को ठीक कर लें तो बीमारी को ठीक कर लेंगे। तो माइंड को ठीक करने के लिए आपको परिवर्तन के 15 एपिसोड्स देखने हैं। यू कैन हील योर लाइफ के कंसेप्ट्स को अच्छी तरह समझना है और खुद से प्यार करना बढ़ाना है। जब भी आईने के सामने जाएं, आप खुद से बोलें, मैं खुद को प्यार करती हूँ, मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ। अपने शरीर की ज़रूरतों का, अपने मन की ज़रूरतों का ध्यान रखती हूँ, अपनी आध्यात्मिक ज़रूरतों को पूरा करती हूँ। ध्यान में हम जब बैठते हैं तो हमारी आत्मा की ज़रूरत, आध्यात्मिक ज़रूरत पूरी होती है ना। एक्यूप्रेशर पॉइंट में चूंकि आपकी तकलीफ दाहिनी तरफ ज़्यादा है तो आपको दाहिनी तरफ के एक्यूप्रेशर पॉइंट ज़्यादा करने हैं। एक सबसे बड़ा पॉइंट हमारे पैर में ST36 है, अस्टमक 36। घुटने के पास बाहर की तरफ एंटेरोलैटरल सरफेस पर ये ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। जब हम बैठे बैठे अपने हाथ को यूँ रखें तो रिंग फिंगर के जस्ट नीचे ये ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट आएगा। इस ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अपनी मुट्ठी बनाकर, नकल से जब हम मुट्ठी बनाएंगे तो जो फिंगर्स का जोर है उससे इस ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें। यहाँ पर दर्द मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। दर्द मिलता है तो दिन में 5 बार करना है, नहीं मिलता है तो दिन में 2 बार करना है। इसको वर्टिकल मसाज करेंगे। इस ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से हमारी पूरी बॉडी में ची का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है, ची पॉइंट, एनर्जी को बढ़ाने वाला पॉइंट, इसको मसाज करना है। इसके साथ साथ हम अपने GB20 को कर सकते हैं। जो ब्लॉकेज आप बोल रहे हैं, ब्लॉकेज मतलब ब्लड फ्लो जो कम लग रहा है आपको, तो GB36 एक्यूप्रेशर पॉइंट की मसाज करने से बढ़ेगा। हमारी कलाई पे ST7 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। ST7 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने की मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। अगर आपको दाहिनी तरफ की प्रॉब्लम लग रही है तो दाहिनी तरफ एक्यूप्रेशर पॉइंट करना है और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारी लेफ्ट और राइट की ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो होती है वो आपस में हार्मनी में आती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास सुबह शाम दिन में 2 बार आपको करना है। और अनुलोम विलोम करते समय मन में आपको ये सोचना है कि मेरी लेफ्ट और राइट की ईड़ा और पिंगला नाड़ी संतुलित हो रही है। जब नाड़ियां आपस में संतुलित हो जाएं तो आपको एक साइड की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है। हमारी रिंग फिंगर में ट्रिपल वार्बर मेरिडियन आती है। तो हमारी हाथ में सबसे छोटी उंगली के बगल वाली उंगली और हमारे पैर में सबसे छोटी उंगली के बगल वाली उंगली, इस उंगली का, चारों उंगलियों का मसाज करना है। हाथ की उंगली और पैर की उंगली, गॉल ब्लैडर मेरिडियन पैरों में और हाथों में TW मेरिडियन, इनका मसाज करने से आपका जो है ये एक्टिव होने लग जाएगा। आप बिल्कुल साइकोसोमेटिक ये प्रॉब्लम है और एक्यूप्रेशर करने से और फॉर्मेशन करने से ये ठीक हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेगुलर 1 महीने कीजिए और फिर हमें अपना फीडबैक दीजिए कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। आपको फ़ायदा 100% होगा। जी हाँ, अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें कहीं ना कहीं हिम्मत मिलती है और काम अगर आप अच्छा कर रहे हो तो मोटिवेशन की ज़रूरत हर किसी को रहती है। सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन दर्शकों ने अभी तक हमसे सवाल नहीं किए हैं वो अपना सवाल हमारे नंबर पर भेज सकते हैं।
स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे नंबर पर आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जहां पर आप अपना नाम, कहां से हैं और क्या बीमारी आपको है डिटेल में आप बताएंगे। कोशिश कीजिए कि आप अब किसी शांत वातावरण में अपना सवाल रिकॉर्ड करें। बीमारी का नाम लेने से ज़्यादा अच्छा आपको क्या तकलीफ हो रही है इसके बारे में आप अच्छे से बताएं। सर, हमारे दर्शकों के इतने सारे सवाल रहते हैं, इतनी सारी शंकाएं रहती हैं, पर आप इतने अच्छे तरीके से उनके सवाल के जवाब देते हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। तो दर्शकों, आप खुश रहिए और अपनी बीमारियों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जितना आप ध्यान देंगे उतना आपके नकारात्मक होने के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप ध्यान करेंगे तो आप हर परिस्थिति में सकारात्मक कैसे रहना है ये सीख जाएंगे। हमारे आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके और सवालों के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार और देखते रहिए PMC हिंदी।